हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी आईएएस में आपका स्वागत है। तो हम मेडिवल की एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें 7th क्लास के अपन 5 चैप्टर हो चुके हैं। तो आज हम ये 5 चैप्टर और ख़त्म करेंगे। दूसरी बात मैं फिर बार बता रहा हूँ कि हिस्ट्री के लिए टर्मिनोलॉजी मैपिंग ये, और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उतना भी कर लोगे तो आप मान के चलो 15 क्वेश्चन आते तो 10 क्वेश्चन बना लोगे। तो मैं फिर बता रहा हूँ, हिस्ट्री ऐसे बहुत वाइड सब्जेक्ट है, पर आप टॉपिक वाइज थीम वाइज जाओगे तो बहुत ईजी पड़ जाएगा। नगर शिल्प और शिल्पी जन। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षा रखते। याद रखना कि जितने भी यात्री आए थे यूपीएससी ने बहुत क्वेश्चन पूछे थे, इंपॉर्टेंट थीम है ये। अब इस पर काम कर लेना। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर की किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर में नगर था, एक प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्यिक शहर, एक पतन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। ये प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के भी केंद्र भी थे। अब मध्य और भारतीय दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्प कार्य उत्पादन कुछ प्रमुख केंद्र दिए हैं। तो याद रखना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैप इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें जो भी लोकेशन दिया है आपको पता होना चाहिए। काबुल और याद रखना अफगानिस्तान वाला, पुष्कर ये आज भी फेमस है। अजमेर, वृंदावन याद रखना कि यमुना नदी के किनारे पे है। मुर्शिदाबाद गंगा नदी पे, कलकत्ता भी गंगा नदी पे है। अहमदाबाद हो गया, सोमनाथ ये भी फेमस है। सूरत, मुंबई, बरार क्षेत्र ये याद रखना कि ये बीदर होगा, ये बीजापुर, गोलाकोंडा, ठीक है। मसूलीपट्टनम, हम्पी कर्नाटक वाले याद रखना। कमालपुरम, स्वयंमलाई, तिरुपति मंदिर बेसिक क्वेश्चन पूछा है। मद्रास, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, तिरुमलाई, उरेरू, तंजावुर और मदुरई। ये कौन सी नदियों के पास बचे हैं ये सब थोड़ा अच्छे से कर लेने से मैप में से दिख नहीं रहा। प्रशासनिक केंद्र अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, कि वहाँ की याद करें। तो तंजावुर देखिए ये रहा, चोल यहाँ थे। यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन पूछा ही था राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी सुंदरनगरम के पास बहती है। राजा रोज चोल द्वारा निर्मित राजा राजेश्वर मंदिर की घंटियाँ बजती हुई सुनाई देती है। लोग नगर के वास्तुकार कंजूरू मलन राजाराज पेरुथुचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम का मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया है। मंदिर की भीतर एक विशालकाय शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के अलावा नगर में एक राजमहल है जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। नगर उन बाजारों के हलचल से भरा हुआ है जहाँ अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुआं और तालाबों से होती है। तंजावुर उसके निकटवर्ती नगर उरेरू के शाली बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जन साधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। अब देखिए, कपड़ों में भी सामाजिक भेदभाव था, ऊंच नीच थी। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वयंमलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्ति तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे थे। एक चीज़ नोटिस करना, देखो ऐसा नहीं कि भाई आज के समय में नहीं है, डेमोक्रेसी सब आ गया, आज भी था ना। जैसे ब्रांड हैं, कुछ ब्रांड है, लेविस है। अब वो सामान्य एक परिवार तो नहीं पहन पाता ना। तो ये याद रखना कि ये स्टेटस बनाए रखने के लिए लोग हमेशा समाज में इस प्रकार की चीज़ें मिलेगी आपको। मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। ये चीज़ याद रखते साउथ के मंदिरों में है यहाँ, क्योंकि मंदिर जो शादी विवाह के काम भी आते हैं तो व्यापार के भी काम आते हैं। शासक विभिन्न देव देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि व धन अनुदान में देते थे, जिनके आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न कराए जाते थे। तीर्थयात्री आते था, पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। अभी देखो एक कांस्य मूर्ति है जिसमें कृष्ण जो है वो नाग राक्षस कालिया के काबू करते हुए दिखाया गया है। तो ये वृंदावन वाली जो घटना उसी को ही। कांसा घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रागे टिन के मेल से बनती है। ये जी याद रखना, छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। घंटा धातु में रांगे का मतलब टिन का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। ये घंटे जिस ध्वनि उत्पन्न करते हैं
चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीकी से बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लेप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उस मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। याद रखना, आर्टिकल कल से पढ़ेंगे तब भी आएगा ये चीज़। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। अब ये धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो ये चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। सोचो, तो इससे पता लगता है कि उस टाइम के लोग भी आर्टिस्ट थे अच्छे खासे। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थी तथा तीर्थयात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इस रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में भिल स्वामिनी अर्थात भिलसा या विदिशा। यूपीएससी क्वेश्चन 2020 का जाके देखो पेपर। गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम, तो मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत पहले। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश में, तिरुवन्नमलाई या रखना तमिलनाडु में। ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी थी और आगे चलकर मुगलों के शासन में सूबा मुख्यालय कहना है। याद तो यूपीएससी 2021 में सूबा, सूबेदार ऐसे प्रांतों के बारे में क्वेश्चन पूछा था। उनको रैंकिंग में मतलब छोटे से बड़े के रूप में या बड़े से छोटे रैंकिंग ऑर्डर में पूछा था। यानी कि धार्मिक सह अस्तित्व एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी श्रद्धालु सभी पथमंतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से तीर्थयात्री आते रहे। और यही एक जहाँ ब्रह्मा का मंदिर मिलेगा आपको पूरे विश्व में और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए फेमस है। छोटे नगरों का संजाल। अब जो नगरों के बाजार इस टाइप से होते थे उस टाइम 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जैसे मंडी कहा जाने लगा, होती थी जहां आसपास के गांव वाले अपनी उसी उपज बेचने के लिए आते थे। उनमें से गलियाँ थी जहाँ दुकानें बाजार थे, जिन्हें हट बाद में हाट कहा जाने लगा कहा जाता है। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पी जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वाले, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय करते थे। आसपास और दूर दराजों के व्यापारी नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पादों जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए भी आते थे। सोचो कि जो वो पैटर्न था ना उस ज़माने में भी, आज भी ऐसा ही है। आप मंडियों में कभी जाओ वही सब सारी चीज़ें मिलेगी आपको। लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ एक कारीगर। आमतौर पर कोई सामंत यानी परिवर्तित काल का जमींदारी नगरों में या उनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा धनाढ़ व्यापारी द्वारा कराया गया होता है। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में भी किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। बाजारों पर कर। यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी शिलालेख का सारांश है जिसमें शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारी द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर, कपड़े पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारी पर धातु चीज़ें बेचने वाला आवश्यकों, तेल, पशुचारे और अनाज के बोरे पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में, कुछ अन्य नकद रूप में भी वसूले जाते थे। मतलब सोचो कि कर सिस्टम प्रणाली कितनी थी। ऐसा नहीं कि आज ही तुम देख रहे हो जीएसटी काउंसिल ये सब, भाई उस जमाने में भी थी। बड़े बड़े और छोटे व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते हैं। उनमें से बंजारे लोग, यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो कहीं एनसीईआरटी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। देखो इस चैप्टर कितने क्वेश्चन आ गए भी शामिल थे। कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी अपने संघ बनाते थे जिनके मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। क्योंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हित के लिए रक्षा के व्यापार सिंह गिल्ड बनाते थे। ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी पर्वतीय काल में ऐसे अनेक संघ थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्राम और नाना देशी थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ दूर दूर तक व्यापार करते थे। सोचो
इनके अलावा चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश की प्रधान व्यापारी समूह बन गए। तो ये चीज़ याद रखना, ये मेन बिजनेसर आज भी है। ये लोग मारवाड़ी तो भुला ही जाता है कि वो जन्म ही बिजनेस के लिए लेता है। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाह, फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना, हाथी दांत व दक्षिण पूर्वी एशिया चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में से बेचे जाने वाले भारतीय मसाले, कपड़े इतालवी व्यापारी द्वारा खरीदे जाते थे और वहाँ से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाए। समय के साथ व्यापार और नगरों के रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र आगे पढ़ेंगे। अब काबुल अपने पहाड़ी और विषमभूत दृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से था। 7वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जो ब्रिटिश रेवेन्यू ने वाला। अब देखो ये भी डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, मुझे बताइए भाई, एनसीईआरटी 2017 का क्वेश्चन। आज जो सब बोले थे कितना टफ क्वेश्चन है, ये कहाँ से पूछ लिया यूपीएससी ने। डायरेक्ट पूछा था कौन था हीरो का व्यापारी। कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताज़े फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और मादी पे तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। नगरों में शिल्प, बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि शिल्प का नाम ही बीदर पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार हैं, कसेरे हैं, लोहार है, राजमिस्त्री है और बड़े शामिल थे। तो ये थोड़ा याद रखना, पांचाल विश्वकर्मा समुदाय में कौन कौन आता, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों, जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इस प्रकार सालियार या केका कोला जैसे बुनकर भी समुद्रशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास का साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। पीतल की मोमबत्ती दान पर काला आवरण, सोल का बॉर्डर, ये तो आप देखने को मिलेगा आपको हर जगह। शहरों के बदलते हुए भाग्य, कई शताब्दी के लंबे समय में अहमदाबाद, गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारी केंद्र रूप में विकसित हो गए थे, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए थे। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र रूप में उभरा था। वहाँ 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड के मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं सके। अभी देखो हम्पी है। हम्पी के हाथ की टूटी हुई दीवारों से बुर्ज का दृश्य। हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत नज़दीक से एक नज़र, ये याद रखना व्यापारी केंद्र थे। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यूपीएससी ने यह भी क्वेश्चन पूछा है 2019 के पेपर जाके देखना। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य केंद्र स्थित था। याद रखना विजयनगर साम्राज्य यूपीएससी का फेवरेट थीम है। लगभग 15 सालों में 2011 से देखो कम से कम भी 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से ज़्यादा ही बार पूछा है इससे, तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थीम हो जाता है। हम्पी की शानदार खंडरों से पता चलता है कि शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाली मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। एक किलाबंद नगर एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज में, फिर बार बता रहा हूँ, जो यात्री है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन किया है, इस प्रकार किया है। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजधानी का अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों का अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें सपाट चपड़ी है। अब देखो ध्यान से देखना, यूपीएससी ने डायरेक्ट 2023 में क्वेश्चन पूछा। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ भाई, यह चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। अपने शासनकाल विजयनगर के शासकों ने जलाशय और नहरों के निर्माण में काफ़ी रुचि ली। मालदेवी नदी के ऊपर 136 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अंतर्राज
अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण कराया। कृष्णदेव राय ने 2 पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहाँ से जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों तक सिंचाई के लिए पहुँचाया जाता था। डायरेक्ट यूपीएससी 2023 में पूछा। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, पढ़ोगे एनसीईआरटी तब पता लगेगा ना कितनी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की। हम्पी के विट्ठल मंदिर का एक पत्थर का बना दृश्य बना रथ है ये, याद रखना। विट्ठल मंदिर हम्पी में है। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और टोडों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दी के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजार में मुस्लिम सौदागरों, चेटियों और पुर्तगाली जैसे यूरोपीय व्यापारियों का एजेंटों का जमघट लगा रहता था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासिया, विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने इस महानवमी मंच को खोज निकाला जहाँ राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करते थे और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करते थे। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य, संगीत, मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि महिलाएं भी मल्ल युद्ध ये सब करती थी क्या। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। वाणिज्य केंद्र क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहाँ पर विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। हुंडी देखो, लो ये 2020 का क्वेश्चन। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। हुंडी एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज करती है और हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। तो मैं फिर 12 था, कितना इंपॉर्टेंट है भाई ये चैप्टर, कितने क्वेश्चन आ गए इससे। तो भाई एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ो। मैं फिर 12 बताऊँ, देखो एंशियंट और मिडिवल के लिए ओल्ड एनसीईआरटी जो रामचंद्र शर्मा है, ये न्यू एनसीईआरटी जो अभी न्यू एजुकेशन पहले, बस ये पढ़ लो। एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर आपका ख़त्म हो जाएगा ऐसे से। थोड़ा नितिन संज्ञा ने पढ़ लेना आर्ट एंड कल्चर की, तो कुछ कोई ज़रूरत नहीं है उसके अलावा। सूरत मुगल काल में कैम्बे, आज के खंबात और कुछ समय, ये याद रखना, कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत औरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से यात्री जहाँ से यहीं से रवाना होते थे। सूरत एक सर्वदेशी नगर था जहाँ सभी जातियों धर्मों के लोग रहते थे। 7वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के कारखाने माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह वर्णन करते हुए लिखा है, किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों को औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, आज भी है। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें जो सूती कपड़ा थोक और फूटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारे जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राजा ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजन के स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी, सेठों तथा महाजनों को बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियाँ भी थीं। उल्लेखनीय कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, ईरान में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में भी मान्यता प्राप्त थी। किंतु 7वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य पतन के कारण बाजारों में तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगाली द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई, वर्तमान मुंबई से प्रतिस्पर्धा, जहाँ 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। जोखिम भरा दौर, मछलीपट्टनम के लिए चुनौती। मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है, ये चीज़ याद रखना। 7वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। तो ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, याद रखना। गुमशता क्या होता है? यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधि के प्रभारी अधिकारी। मछुआरों के गरीब नगर, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमाश्ते विलियम मैथवेल्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मछलीपट्टनम का वर्णन किया था।
यह गोलकोंडा का मुख्य पतन है, जहाँ परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती थी। एक छोटा नगर है पर घना बसा हुआ है, बिना किसी चारदीवारी के और ख़राब तरीके से बना हुआ। न ही ये अच्छी जगह स्थित है, इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के। पहले ये एक गरीब मछुआरा नगर था, आगे चल के यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। और चूँकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी इस तट पर आते जाते रहते थे, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। गोलाकुंडा के कुतुब शाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ की व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। एक चीज़ देख रहे हो, ये है ना मतलब इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ चैप्टर है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो हिस्ट्री में ये चीज़ याद रखना, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ या कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ चैप्टर है, हर चैप्टर में इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। ये नोटिस करो भाई, थीम पकड़ो। विभिन्न व्यापारी समूह गोलकोंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कोमटी, चेटियार तथा यूरोपीय व्यापारी नगर को घनी आबादी वाला समृद्धशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकोंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों को और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने आने विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पतन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात का भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक, वाणिज्य भूमिका भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई वर्तमान मुंबई, कलकत्ता वर्तमान कोलकाता और मद्रास वर्तमान चेन्नई चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों खो बैठा। 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधपतन हो गया और आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है। नए नगर और व्यापारी 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्य से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। हालांकि हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों को विस्तार करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। 12 में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजा वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारी ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया। क्या रखना है, वोरा समुदाय है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र में पाया जाता था। किंतु यूरोपीय कंपनी ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए। वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे उन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्तुओं के रूप में रंग और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्होंने कपड़ा बुनना होता था। पेशगी मतलब जैसे होता है प्री पेमेंट। अब बुनकरों को अपना कपड़ा बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर है। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आ गए। जब बुनकर जैसे कारीनगर सौदागर यूरोपीय कंपनी द्वारा नए नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थापित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारी और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, याद रखना यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ पहले 90 के दौर में, देखोगे जब कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठी में अपने आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्प कला तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे। ये मुंबई की एक सड़क है। अभी देखो, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने का अभूतपूर्व कार्य किए गए। इनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने, मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होकर से निकलकर हिंद महासागर पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा पूरा करने में 1 वर्ष से अधिक समय लगा। वह 1498 में कालीकट पहुंचा। उसे अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। तो याद रखना, यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, 2021 का पेपर देखोगे तो आप। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद भी जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध, और इसके बाद वो अंग्रेज, हॉलैंड वासी और फ्रांसीसी नाविकों ने उसका अनुसरण प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज के एक अन्य सुपरिणाम निकला, जिसकी किसी की आशा नहीं थी। एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने के निश्चय किया है। इसके सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज़ का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा।
इसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविकों विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर इन प्रदेशों को पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर डाला। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला चैप्टर है जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। एक चीज़ मैं फिर बार बताऊँ, देखो उस चैप्टर इंपॉर्टेंट कितने क्वेश्चन पूछे, इसका कारण है कि यूपीएससी इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं उनको प्राथमिकता देती है। अब क्या आरगट्टा जैसे पूछा तो ये है टेक्नोलॉजी वाली, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जनजातीय नृत्य संताल चित्र खर्रा, ये देखो जनजातीय, आज जनजातीय दिवस भी था, है अभी तो इम्पोर्टेंट है। अध्याय 2, 3, 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इसे उठा पटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारी और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गाँवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, ये समझना महत्वपूर्ण है। इस महाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दक्षिण के सुल्तानों मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाजों ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता रहा। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविका अर्जन करती थी और कुछ दूसरी जनजातीय लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक भी थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों को मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाह पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियम के आधारों पर परिवारों के बीच उनका बंटवारा करते थे। आज भी अगर आप नागालैंड में जाओगे तो वहाँ की जो पंचायत होती है ना, वो खुद अपना रूल चलाती है, सरकार के नियम नहीं चलते वहाँ पे आज भी। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली फूली। सामान्यतः वे जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित एक अधिक शक्तिशाली समाजी साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलग संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों, मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ देते तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वांछिक मौखिक परंपराओं को संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहास का जनजातीय इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपरा को इस्तेमाल करने लगे। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता है। कुछ शक्तिशाली जनजातियों को बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए गए जाने से पहले लंगा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल में शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडेरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियाँ भी पूरी तरह प्रभुत्व था। तो ये चीज़ याद रखना भी, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा भी है यहाँ से। कुछ प्रमुख भारतीय जनजाति के क्षेत्र है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ देखो क्लियर नहीं दिख रहा, पर याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस मैप को अच्छे से कर लेना। कुल क्या होता है? परिवारों या घरों का एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पुरुष की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के पश्चिमी सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया। उन्हें परास्त किया, उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। तो ये याद रखना, संथाल लोग उड़ीसा और बंगाल में रहते थे।
कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरा तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थी। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरगा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी भी थी। रात में भील लोग हिरण का शिकार कर रहे। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते इनमें से कई जगह बसे हुए खतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तभी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। खानाबदोश घुमंत लोग कैसे रहते थे? खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए उन पर ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों खरीद फरोख्त भी करते थे। घुमंत व्यापारी श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। ये वाला देखो। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे। बंजारे अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजार तक पहुँचाते थे। अब देखिए, बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। ये पीछे किसी ने पूछा भी था। उनका कारोबार टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। इसलिए देखो, ये किसान पूछा कि उनकी आर्थिक उपयोगिता बहुत ज़्यादा थी। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्न ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंत लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ अथवा पशुवृंद के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। आज भी है। इसी तरह के दस्तकार, फेरी वाले और नर्तक, गायक व अन्य तमाम भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों ही अक्सर जगह लौट कर आते हैं जहाँ उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। देखो, बंजारों के बारे में कितना लिखा, तभी पेशेंट पूछा है। 7वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बाजार का वर्णन किया। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के टांडा से हुई। इसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूँ, चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। याद रखना, आज भी ये लोग ऐसा ही करते हैं। एक टांडे में कई परिवार होते हैं। उनके जीने का तरीका उन बाहर वाहकों से मिलता जुलता हो जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा बाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से खरीदते हैं, उस जगह से ले जाते हैं, और जहाँ वह महंगा है वहाँ से फिर वे ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 600 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते, यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी। अपने गाय बैलों के पर से वे सामान उतारने के बाद उन्हें चढ़ने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तो आज भी लोग हैं, पर हाँ, थोड़ा थोड़ा बदलाव हुए हैं। कांस्य मगरमच्छ, कुटिया, कोंड जनजाति, उड़ीसा। सोचिए, मतलब मगरमच्छ का पालन करते होंगे उस ज़माने में। कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी, घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोषने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम भी करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियाँ भी एक गाँव से दूसरे गाँव में भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फुसकी, चटाई और मोटे बोर जैसे माल बनाते हैं, वो बेचते थे। कभी भिक्षु लोग भी घुमंत सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाश बीनों की भी जातियाँ थी जो विभिन्न नगरों और गाँवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। बदलता समाज, नई जातियों और श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नई हनूर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया, उन्हें जातियों को दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जाति के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के चिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोडन अयोध्या के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने जाति के कामकाज तय किए कि जिसमें वास्तुकला, रथों, गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्ति स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। तो सोचो, पहले से लोग क्या ही करोगे। देखो, फिर बताओ, जाति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के संचालन के लिए जरूरी है, परंतु थोप देना वो खतरनाक हो जाता है। फिर कि हाँ, आप तो इसी काम के लिए बने, यही करो, आपकी बोलते ना सामाजिक आप एक दायरा निर्धारित कर दिया जाता है, तो बहुत खतरनाक चीज़ हो जाती है। फिर
11वीं 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों को ताकत में काफ़ी इजाफा। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे। शासकों ने शक्तिशाली राज्य के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत और गोत्रों के औद्योगिक उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियाँ जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो गए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी छोटी जातियों में जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातन हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्य की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलावों से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लेखित है। अब ये गोंड महिला एक इनका पहनावा सब अलग होता है। स्थानांतरित कृषि, किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब ये जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। यूपी से इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। जी हाँ, देशीय क्षेत्र गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। विस्तांतरित कृषि अर्थात जगह बदलकर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय को बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबरी शासनकाल के इतिहास का अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़ कटंगा गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। यह पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन भरतों से होता था, जो 12-12 गाँवों को मिलाकर बनते थे। याद रखना, ये यूपी से पूछ सकता है, जैसे उसने सूबेदार, सूबा, प्रांत ऐसा पूछा था। तो यही एक विभाजन है जिसके बारे में यूपीएससी फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये चीज़ याद रखना। तो ये देखो, कलिंग वलिंग उड़ीसा वाला गोंडवाना क्षेत्र वही है ये। तो ये थोड़ा यहाँ पे देख लेना। छत्तीसगढ़ एमपी के इलाका है। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनकी मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबान की पत्नी राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। इसकी हार हुई। उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। एक नक्काकारी दरवाज़ा, गोंड जनजाति, बस्तर, मध्य प्रदेश। आज तो छत्तीसगढ़ में आता है ये। गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था। उसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्य में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के, हाथी, बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य के बाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन काफ़ी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। तो इस चीज़ से ये भी पता चलता है कि मतलब स्ट्रेटेजी क्या होती थी। पूर्ण रूप से ऐसे मैंने हथियार लेते थे क्योंकि वो प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पे हो ही नहीं पाएगी। पर ये है कि कमज़ोर कर दिया जाता ताकि शक्तिशाली बन के उभरे ना। अरे ये यार नहीं, ये स्ट्रेटेजी मतलब अपनानी चाहिए। कभी भी आपको दुश्मन हो तो आप उसको ऐसा नहीं कि मारना कोई परिणाम नहीं होता, उसको कमज़ोर करो। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर शक्तिशाली आपके सामने अगर उभर रहा है तो आपके लिए हमेशा खतरा रहेगा। जैसे पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान अगर मानी चलो शक्तिशाली है, परमाणु बम हासिल कर ले और उनकी इकोनॉमी और अच्छे से खतरनाक चलने लग जाए तो भारत में बहुत खतरनाक साबित हो जाए। इसलिए भी याद रखना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अनस्टेबल रहती है, योगदान रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूया भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियो 1523 में कोच हाजो 1581 राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को अधीन कर लिया। आहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया। इसके लिए 1530 के दशक में इतने वर्ष पहले आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया था। ये चीज़ याद रखना।
1660 तक आते जाते उन्हें उच्च स्तर बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। अहोम मतलब असम असम वाला इलाका है, ये चीज़ याद रखना। बहादुरी से सामना करते हुए बावजूद अहोम लोगों पर पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का फतेह नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। यार रखने, पाइक लोग उड़ीसा में भी हैं। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, मतलब लड़ाके भी बोलते हैं इनको, युद्ध लड़ाके। इसके जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध पूरा होते थे प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। जैसे कान के आभूषण है, कबोई, नागा जनजाति, मणिपुर। लगभग सभी वैसे पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता है। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जाति थे, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। ये खेल के नियंत्रण में प्राइवेट गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था, राजा भी। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजाति देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 7वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दे दी गई। शिव सिंह 1444 काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्था को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों का अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण करते हुए स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृत्य को पहले अहोम भाषा में फिर असमिया में लिखा गया। निष्कर्ष, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं, इस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत से विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थी, उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएँ अपनाई। कालांतर में उनमें से एक जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म का नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। उन्होंने बेहतर रूप और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। मंगोल लोग, इसे अपने एटलस मंगोलिया याद रखना, ये रशिया और चाइना के बीच में है मंगोल। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। वे मध्य एशिया की घास के मैदान स्टेपी, ये चीज़ याद रखना, और थोड़ा उत्तर की ओर वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजाति में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 तक वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। इसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप, चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य व प्रशासनिक व्यवस्था थी। वे विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। तो ये चैप्टर मैं फिर बता रहा हूँ, उस चैप्टर के कंपेयर में कम इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। तो देखो यही चीज़ है ना कि अपने को समझना पड़ेगा। अब देखो वो चैप्टर है, जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, अपने एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ा, तो मैंने क्या बोला कि 12th वाले पार्ट उसमें कुछ कुछ चीज़ें बस उनको छाट के रख लो। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर उसमें थोड़ा काम कर लो अच्छे से बस। अरे ये आना ही चाहिए, नहीं तो आप भाई देखो बार बार एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हो। मैं फिर बार बताऊँ, ये मेरी क्लास के साथ एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद खुद एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद बस जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, उसको छाट के बस खत्म करो उसको। आपने लोगों को पूजा पाठ करते हुए, भजन कीर्तन या कव्वाली गाते हुए चुपचाप ईश्वर के नाम को जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार की भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। ये भी यार में इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा क्योंकि ये पेशेंट क्वेश्चन पूछे हैं। परमेश्वर का विचार, बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपनी अपनी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी। सभी जीवधारी अच्छे तरह पूर्व क्रम करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अंतचक्र से गुजरते हैं। इसी प्रकार ये विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार तथा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था।
अनेक लोग ऐसे विचार का कारण बेचैन थे, इसलिए बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों के उन्मुख हुए, जिसके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतर को दूर किया जा सकता है और पुनः जन्म के चक्कर से भी छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर के शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति के संबंधन से मुक्ति कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्ति यह विचार सामान्य सन ईसु सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवियों को भी शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा ऐसे किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गई। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में इस बात को उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। कि भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बुद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। अभी भगवद गीता है। भगवद गीता किसी दक्षिणी भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है ये। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार संत, याद रखना। ये पेशेंट पूछा नहीं पर बन सकता है, इसे याद रखना। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों, शिव संत थे, याद रखना, अलवारों, वैष्णव संतों ने किया। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना। इनके बीच में बहुत लड़ाई झगड़े चलते थे। वे संत सभी जातियों के थे, लेकिन जिनमें पुलैया और पनाह जैसे अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बुद्ध और जैन के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में रचित समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्य में उनका समावेश किया था। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान पर गाँव में जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया गया था। धार्मिक जीवन, संत जीवनी लेखन, संत की जीवनी लिखना। ये मणिका सागर की एक खांसी प्रतिमा है, मणिका सागर। नैनियार और अलवार कुछ मिलाकर 63 नैनियार थे, जो कुम्हार, अस्पृश्य कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, संबंधा, सुंदर और मणिका सागर। ये याद रखना। ये उनके गीत 2 संकलन है, तेवरम और तिरुवाचकम। तो थोड़ा ये चीज़ याद रखना, ये किससे नयनार से रिलेटेड है। अलवार संघ में 12 थे। ये थोड़ा याद रखना, किस में ज़्यादा थे किस में कम थे, कंपेरिजन करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि में से आए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडरपौड़ी अलवार और नमालार उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। तो थोड़ा ये चीज़ याद रखना, किसका ग्रंथ है, क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट में बना के भी दिया है। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल, पांड्य राज्यों ने उनके अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए, जहाँ के संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा, मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं को संकलन तैयार किया गया था। उसके अलावा अलवारों तथा नयनार संतों को धार्मिक जीवनियों भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास में लेखक इन जीवनियों को स्रोत के रूप में उपयोगी करते हैं। भक्त और भगवान मणिका सागर की रचना है। मेरे हाड़ मास के घृणित पुतले में तुम आए, जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रतन, तुमने मुझे सात्मा देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म, मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में, मैंने तुम में शरण ली है, और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। तो ये मतलब भक्ति भाव होता है। दर्शन और भक्ति। भारतीय स्वादी प्रभावशाली दार्शनिकों में एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना। सबसे विद्वान आदमी था, तो आज भी इसके प्रभाव है। चारों धर्म इन्होंने स्थापना की। भारत को जोड़ने में, यूनाइट करने में शंकर के बहुत ज़्यादा प्राथमिकता थी। जी याद रखना। वैद्यवाद के समर्थक थे, ये याद रखना। जिसके अनुसार जीवात्मा परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही है। ये उनकी शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने तथा संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति समझने, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने को दे दिया। तो ये याद रखना, ज्ञान को बढ़ावा देते हैं। रामानुजाचार्य, देखिए ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा 2022 का क्वेश्चन। मैं फिर बारह बता रहा हूँ भाई, क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे हैं। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। और यार रखना, नयनार अलवार पढ़ाए थे, अलवार विष्णु को मानते थे, तो सभी पता विष्णु भक्त। अरे वो यूपीएससी ने यही, अगर ये लाइन पता होती आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने
अष्टाद्वैताद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा जुड़ने के बाद भी अपनी अलग अलग सत्ता बनाए रखते हैं। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परिचित काल में उत्तर भारत में विकसित हुई थी। तो ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी ने देखो 2022 का क्वेश्चन डायरेक्ट ध्यान से पूछा। बसवन्ना और वीर शैववाद हमने पढ़ा कि पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई है बसवन्ना और अल्लमा प्रभु अक्का महादेवी जैसी उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देता है। बसवन्ना यानी कर्नाटक के है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीर शैवों ने भी सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में, जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो ये चीज़ याद रखना, ये विरोधी है। वीर शैवों के वचन क्या है भाई, नीचे कुछ वचन दिए गए हैं, कथन दिए गए जो बसवन्ना के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा। मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई है। जरा सुनो, नदी के संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ ये कभी गिर जाएंगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। मतलब शरीर को ज़्यादा प्राथमिकता दी उन्होंने। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। ये यार ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट। भगवान विट्ठल की आराधना ने वाराकरी संप्रदाय पूछा ही है 2019 का जाके क्वेश्चन देखना। वाराकरी संप्रदाय का जन्म दिया जब पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा की ओर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय की भक्ति की शक्तिशाली उत्पादन के रूप में उदय हुआ तथा काफ़ी लोगों में लोकप्रिय हुआ। महाराष्ट्र के संत 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गीत आज भी जन जन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सुखभाई जैसी स्त्रियाँ। चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य समझे जाने वाली महाजाति का था। भक्ति की क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विष्णु का एक रूप है और जन जन के मन में हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर ने संबंधी विचारों पर केंद्रित किया है। इन सभी संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहते और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने का अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुख को बांटने लेना है। इसे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कही पीर पराई जाने, और ये गांधी का फेवरेट सॉन्ग बना। तो ये चीज़ याद रखना। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। संत तुकाराम का एक अभंग, ये याद रखना, अभंग किसका है, संत तुकाराम का। ये मराठी भक्ति गीत है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि मैं ये कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। सोचो, ईश्वर की उपमा दे दी। यहाँ चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। तुमने हमें नीची जाति को बनाया, हे मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमें जीवन भर जुठन खानी पड़ती है, इसलिए मेरे लिए प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा करामा मेला पूछता है, तुमने मुझे ज़िंदगी क्यों दी। सोचो, सामाजिक भेदभाव को कितना खतरनाक वर्णन है। नाथपंथी सिद्ध और योगी जो योगी आदित्यनाथ है, ये चीज़ याद रखना, ये नाथपंथ के ही है ये लोग। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह हुए जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी और धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलों तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी सिद्धाचार्य योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन में शरीर के कठोर परीक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर नीचे कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय बना। तो मैं कोई बताऊँ, गोरखपुर में जो है इस्लाम और सूफी मत। संतों सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति से सभी मनुष्य के देह भाव को रखने पर बल देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा है।
इस्लाम ने एकस्ववाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। मैं फिर बारह बता रहा हूँ, अगर मुसलमान धर्म एक रिफॉर्म हो तो यही सूफी मत है ना, इसको अपनाने से ही हो सकता है, क्योंकि लिबरल है। याद रखना, इसलिए देखो हिंदू जो लोग सभी सूफी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, ये सब लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि मतलब लिबरलिज्म है वहाँ पे। सूफी लोगों ने मुस्लिम दान विधानों द्वारा निर्धारित विशिष्ट कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार करे। देखो मैं वही बता रहा हूँ, इसलिए जरूरी है। और इसी के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहता है जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथी और सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यहाँ मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया पीर को देख रेख में जिक्र, नाम का जप, चिंतन, क्षमा, गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, साहस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की वस्तुतः रीतियों का विकास किया। ये भी क्वेश्चन पूछा है। इसी प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। उनमें से हर एक सिलसिला के निर्देशों धार्मिक क्रियाओं थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। अभी देखो, अगर आप इधर जाओगे ना, दिल्ली में भी है, वहाँ चलता है ये चीज़। कश्मीर में 15वीं-16वीं शताब्दी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इसी पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन अवली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की, और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। और ऋषि संतों के समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। सोचबन आज विडम्बना अलग है। कुरान की पांडुलिपि से लिया गया पृष्ठ दक्कन परितृ 15वीं शताब्दी का ये खानका सूफी संत जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे। तो ये थोड़ा पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी दरगाह सूफी संतों की दरगाहों पे मैं बता रहा हूँ, जैसे अजमेर का है। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ये प्रक्रिया उस समय और भी मौजूद हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं का एक लंबी परंपरा थी, जिसमें अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो ये चीज़ याद रखना। देखो, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, हाँ यहाँ जाना निजामुद्दीन औलिया, और गुलुक भर के बंदानुवाद गिशुरदास। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्या सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य जलसों में शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती है, जिनसे आम लोगों की बीमारियों तकलीफ को छुटकारा मिल सकता है। आज भी माना जाता है ये चीज़। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी इंसान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। माली के प्रभु की खोज जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामी निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वहाँ भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना ने से पूछा। वो एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में जाकर यही उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया और कहीं नहीं था। कितनी अच्छी चीज़ है। यू हैव टू लर्न। अगर सीखो तो जीवन में बहुत कुछ सही चीज़ें हो। सोचो, चैतन्य यूपीएससी मेंस में 2018 में क्वेश्चन पूछा। चैतन्य 16वीं शताब्दी के बंगाल के भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इसी चित्र में उनके आप अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नहाते गाते हुए देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा मेंस में सोचा डायरेक्ट। इस्कॉन जो है इन्हीं की तो परंपरा को फॉलो करते हैं। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने, नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों और राज्यों का उद्भव हो रहा था। वो लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिका खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों का स्वीकार कर लिया। तुलसीदास और सुधा जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वास और पद्धति को स्वीकार करते हुए सबको पहुंच में लाने का प्रयत्न किया।
तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव के अभिव्यक्ति और साहित्यिक करीब दोनों ही दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। याद रखना चाहिए उनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है और उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव जो उन्हें के समकालीन थे, ये चीज़ याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यूपीएससी ने कम से कम 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा है इससे डायरेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, समकालीन सब चीज़ें पता लग जाएगी यहाँ से। असम के शंकरदेव यारक ने विष्णु भक्ति बल और असमी भाषा में कविता नाटक लिखे, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। उन्होंने नामगर कविता पाठ और प्रार्थना ग्रह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज चली रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल है। मीराबाई की राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति माने जाते थे के अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के नीति नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन्हीं संतों में से अधिकांश के विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषा में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता है, इसलिए बेहद लोकप्रिय और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिला की भूमिका हो रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ लेते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जिन्हें गाया करते थे। हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई है। शंकरदेव एक भक्ति का सहारा, एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकरदेव की शिक्षाएं भगवद गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना कीर्तन घोष को शामिल है, याद रखना ये। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, की रचना की जिसमें हर गीत के एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभव पर बल देते हैं जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। राणा के राजमहल से परे मीराबाई है। मीरा द्वारा रचा गया गीत है। लोक लाज कुलरा मर ज्यादा जग माँ जेक राण राखे री, महल अटारी हम सब त्यागे त्यागो थारो बसना शहर, राणा जी तो क्यों ने रोक महसु बेर बिक रो प्यालो राणा भेजिया पीवा मेरा हसर। मतलब झैल उन्होंने दिया तो ये हंस के पी जाती। बार न बाको मेरा कुछ भी बाल नहीं बाका नहीं हो, भयो सर गरल अमृत जियो पियो, राणा तो क्यों ने रोको मासू बेर। कोई बोले तो राणा तुम मेरे से क्यों बेर रख रहे हो। कभी नज़दीक से एक नज़र कम्बे अब देखिए राजस्थानी भाषा पर राजस्थान के मेरे खुद ही समझ नहीं आ रही, मतलब वेस्ट राजस्थान ईस्ट राजस्थान बहुत अंतर है। कभी नज़दीक से एक नज़र, कभी संभवतः 15वीं सदी में हुई। यूपीएससी ने इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चन पूछा कबीर के बारे में। एक अत्यधिक सब प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में इसके आसपास के एक मुसलमान जुलाई यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनके सखी और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में कहा गया है कि उनकी रचना तो कभी नहीं की थी, परंतु घुमंत भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। उनमें कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में भी संग्रहित व सुरक्षित है, तो ये याद रखना। कबीर से जुड़ा हुआ है, पूछा था यूपीएससी ने। सच्चे प्रभु की खोज। कबीर की रचना। अलह राम जीहू तेह नाही, बंदे उपरी महिरी करो मेरे साई, का ले माटी भूई सो, मारे क्या जल देह न्याय, जो करे मस्किन सितावे, गुण ही रहे छिपाए, ब्राह्मण व्यारसी करे 24, काजी मरम जाना, 11 मास जदे क्यों किए, एक ही माही समान, पूर्वी दिशा हरि का बासा, पश्चिम अलह मुकामा, दिल्ली ही खोजे दिल्ली भीतरे, इन्हीं राम नहीं माना। और वही वो वाली बात होगी, इन्होंने बोला दिल में खोजो भाई आप। याद रखना, जुलाए थे तो करके काम करते हो कभी, तो ये याद रखना। हाँ देखो मैं बता रहा था ना, जुलाउद्दीन पे मुझे पढ़े थे भाई, भगवान आपके अंदर है। मतलब देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि जिस दिन आप कंक्लूजन पे जाओगे, आप बहुत सारी विचारधारा आपको मिलेगी, पर जीवन वही है कि भाई आपका आचार विचार अच्छा नहीं है तो आप खूब मंदिर जा लो, खूब तीर्थ यात्राएं कर लो, कोई मतलब नहीं है। तो हकीकत बात तो ये भी है।
कबीर के उपदेश उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपरा के पूर्ण प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों को बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी लोगों को मजाक उड़ाया। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, बाह्य आडंबर का, और इसका तो मैं खुद विरोध ही करता हूँ। उनके जैसे मान के चलो कि मुसलमान है, टोपी लगा है, वो धर्म नहीं है भाई। और हिंदू जो है भगवा धारण किए हैं, माला धारण किए, तिलक लगा रहे हैं। पर लोग आजकल इन्हीं को यार देखो, लड़ाई झगड़े सब जो भाई आडंबर में हो रही है सारी चीज़ें। तो ये चीज़ समझो, धर्म का मेन जो चीज़ है आपकी आंतरिक चीज़ें, उनमें बदलाव लाना है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्हें कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। कभी निराकार परमेश्वर विश्वास करते थे। उन्होंने उपदेश दिया था कि भक्ति माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू से मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। धार्मिक महावनाओं से चर्चा करते बाबा गुरु नानक जब वे युवक थे। बाबा गुरु नानक ईपे सिंह को इनके बारे में क्वेश्चन पूछा। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1415 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। अब देखिए टाइम पीरियड याद रखने पे क्वेश्चन पूछा है। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक की केंद्र स्थापित करने से पहले यहाँ कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायी के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों में भजनों को गाया जाता है। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। एक चीज़ याद रखना, जो खालिस्तान की डिमांड है वो ऐसे नहीं है। अब देखो, जो मतलब इनके जो धर्म का भाई सब ऐसी बात है, जो सबसे प्रमुख है उसी के देखो, ये करतारपुर भी, इनके जन्मस्थली भी सब पाकिस्तान में है। अब ये क्या होता है कि धार्मिक लगाव होता है, जैसे वही है कि अभी आज अयोध्या मंदिर मान के चलो नेपाल को सौंप दिया जाए तो कैसे, मतलब हिंदुओं की आस्था को, तो वही चीज़ें हुई है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, सांप्रदायिकता के बीज बोए गए हैं। जब बीज बोया तो फसल तो आएगी भाई। तो वैसे ये परिणाम है खालिस्तान, ये सब सारी चीज़ें। इसे लंगर कहा जाता है। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं, धर्मशाला। अरे वही हिंदुओं की जो धर्मशालाएँ होती है वही चीज़ है। 1549 अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। उनका नाम लहणा था, लेकिन गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद का नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचना को संग्रह किया और इस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ दी। संग्रह की नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। यहाँ चीज़ देख रहे होते हो, ये जो सिख धर्म है संलयन करता है, मतलब जो अच्छे अच्छे विचार है उनको एक जगह इकट्ठा कर रहा है। 1706 में इस वृहत ग्रंथ संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। और इसी याद रखना, जो गुरुद्वारे होते हैं उसमें इसी की पूजा होती है। तो मतलब देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो विचार सबसे प्राथमिक है, चाहे आप कोई से भी धर्म में चले जाओ, और वो अच्छे विचारों को जीवन में अपनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है, आप उसकी पूजा करो, अगरबत्ती करो, वो कर्मकांड है। पर उसमें जो लिखा है, उसमें शब्द जो है, वाणी है, तो ये बोला भी जाता है सिखों में शब्दावाणी। तो अगर आप उसको अपने जीवन में अगर उतारते हो तो वो ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा भाई, उसकी पूजा पाठ करना, ये सब चीज़ें नहीं। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे। इसी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पैसों से जुड़े हो। अनुयायी से आशा की जाती थी कि वे एक नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। ये कुछ चीज़ याद रखना, जब आप अर्बनाइजेशन पढ़ते हो GS1 में, तो याद रखना भारत में धार्मिक केंद्र भी जो है शहरीकरण का कारण बने। आज भी देख लो, बहुत सारे शहर जो है उसी की देन है। प्रशासन में वस्तुतः स्वायत्त थी। आधुनिक इतिहास का इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर समुदाय को अपने एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मंत्रिदंड देने का आदेश दिया। 7वीं शताब्दी में सिख आंदोलन की राजनीतिकरण शुरू हो गया, और जिसका दूरगामी परिणाम यह हो गया 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। तो ये चीज़ है रखना, तो कहाँ से चीज़ें कहाँ चली जाती है।
16वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों को सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। मतलब स्त्री पुरुष कोई भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ये वो है। पर सोचो कि फिर भी सोचो कि आप देखोगे पंजाबियों में, मतलब जो सिख धर्म है उसमें वो देखो, फिर बता रहा हूँ कि आडंबर हर जगह आ जाता है। दूसरी बात, लिंग असमानता हर जगह आ जाती है। कारण वो है ना कि लोग धर्म के मेन जो सिद्धांत तो उनको अपना ही नहीं पाते हैं। सोचो पंजाब, हरियाणा, ये सब सारी चीज़ें जहाँ सिख कम्युनिटी है, वहाँ पे सोचो महिलाओं का रेशियो कितना कम है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं है, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित है। उनके अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। नाम, मतलब नाम जप करना, दान देना और स्नान। इसलिए जाओगे गुरुद्वारे में आपको ताला मिलता है जहाँ लोग नहाते रहते हैं। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। दान का तात्पर्य दूसरों को भला करना। स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। अब ये देखो इम्पोर्टेंट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ना कि ताला वाला में नहाना। आधुनिक उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना, व्रत करना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदार को निर्वाह, संसाधनों मिल बांट का प्रयोग करने, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करते हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक की समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों और उनके अनुयायी जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचार काफ़ी गहरे थे, इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन, ये चीज़ रखना एग्जाम्पल ऐसे के लिए। 16वीं सदी के समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतरक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। जब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, उन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में एक थे मार्टिन लूथर। 1546 की बात है ये। लूथर ने महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार विचार बाइबल की शिक्षा के विरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए ना कैथोलिक ज़्यादा फेमस नहीं है, प्रोटेस्टेंट जो धर्म है वो ज़्यादा फेमस है। लूथर ने लैटिन भाषा के बजाय आम लोगों को भाषा का प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उसी प्रथा की घोर विरोधी, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों की क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षा में खोजते हैं। तो ये यार ना, ये ज़्यादा फेमस है। ये मतलब ये हो गया पौराणिक, ये हो गया मॉडर्न हो गया। तो ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट हुआ। याद रखना, अपने 2 चैप्टर बचे हैं, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट था, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो ठीक है, इसका एक अलग से वीडियो बना के कर दिया जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप देख नहीं पाओगे। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।